So good afternoon everybody. Myself आचार्य विश्वेंद्र आज एक कॉन्सेप्ट पे आपसे डिस्कस करूँगा दैट आर वी जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने भीतर झांके कि हम क्या हैं, तो हम बेसिकली तीन चीज़ें अपने आप को मान सकते हैं: इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए हम किसी से पूछें कि आप कौन हैं, तो वो बताएगा अपना नाम, मेरा नाम श्याम है, मेरे पिताजी का नाम ये है, दादाजी ये है, माताजी ये हैं। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। ये तो एक मैंने फिज़िकल लेवल पे बात की। अगर आप डीएनए के लेवल पे बात करें तो डीएनए भी जेनेटिक कोड है, और वो जेनेटिक कोड भी एक इन्फॉर्मेशन है। किसी भी बच्चे की शक्ल अपने माँ बाप से मिलती है, पड़ोसी के माँ बाप से नहीं मिलती, क्योंकि उसके अंदर वो कोड्स हैं, जेनेटिक कोड्स जिनको कहा जाता है। तो पूरे यूनिवर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सारा का सारा यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारे भीतर घटित हो रही हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है आपका थिंकिंग। तो अगर हम थिंकिंग पे थिंक करें कि थिंकिंग क्या है, तो थिंकिंग इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड विच इज़ रैंडमली एक्सेस्ड। आप अगर अपने भीतर देखें तो ऐसा लगता है कि हमारा जो मन है वो किसी अदृश्य दुनिया से कनेक्ट होता है, और उस कनेक्शन की वजह से हमें विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स के कारण हमारे अंदर के जो एनर्जी सिस्टम्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जीज़ चेंज होती हैं। आपने देखा होगा यदि हमें विचार आए तो उसमें ज़्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं, जिनकी वजह से हमने नेगेटिव फीलिंग्स इंट्रोड्यूस होती हैं, जैसे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर। ज़्यादातर थॉट्स जो हमारे अंदर आते हैं उसमें ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव एनर्जी हमें इंड्यूस करते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमें इंड्यूस करते हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि एनर्जी क्या है फंडामेंटल, तो एनर्जी वह चीज़ कह सकते हैं आप है जिससे कोई तंत्र कार्य करने में सक्षम होता है। क्योंकि ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना एनर्जी की वजह से ही होती है। कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसको फिजिक्स में कहा जाता है, तो एनर्जी की वजह से ही काम होता है। यदि एनर्जी आप में नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो एक पूरा, मेरे विचार में पूरा पैटर्न, एक पूरा सिस्टम आपके अंदर चल रहा है, जिसके तीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंपोनेंट्स हैं, ये तीन डायमेंशंस जिसको कह सकते हैं: इंफॉर्मेशन का, प्रोसेस का और एनर्जी का। और जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, वो इन तीनों में ही है। जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, हम निडर हो जाते हैं, भीतर से शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो हमें पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, ऐसे विचार जिनकी शायद हमने कभी कल्पना भी ना की हो। तो मेरे अनुभव में मैंने ये अनुभव किया है कि जीवन चेतना के विकास की एक प्रक्रिया मात्र है।
तो जिस प्रक्रिया में 3 मौलिक घटक हैं, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी, और चेतना निरंतर प्रगति के पथ का अनुसरण करती है। किसी भी प्रकार का विचार, किसी भी प्रकार का बिलीफ सिस्टम, किसी भी प्रकार की मान्यताएं चेतना के विकास को रोकने में सक्षम नहीं। यदि आपकी चेतना एक बार भौतिक आयाम से परे उठ गई और भावनात्मक स्तर पर पहुंच गई, तो किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट आपको विचलित तो कर सकता है, परंतु आपको हरा नहीं सकता। क्योंकि सामान्यतः भावनाएं भौतिक स्तर से ऊपर की स्थिति की, तो अगर आप भौतिक स्तर से ऊपर उठ गए हैं तो भौतिक स्तर का कोई भी प्रलोभन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तो मेरा, यदि हम इस तरीके से सोचें कि हम हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्या वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है? आप इसको ऐसे समझें कि आपके अंदर, जैसे मान लीजिए बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्रेन है प्लस माइंड है। हालांकि माइंड मेटाफिजिकल है, इसको आप फिजिकली प्रूव नहीं कर सकते एग्जिस्टेंस इसका, बट अपने अंदर से हम जान सकते हैं कि मन जैसी चीज़ होती है। भावनाएं मन द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि एक जाल है मन का, जो हमें हमेशा भटकाए रहना चाहता है, जहाँ है वहाँ नहीं रहना चाहता, यादृच्छिक दिशा में गति करना चाहता है, पूर्णतः स्वतंत्रता चाहता है। और हमारे भीतर जो चेतना है उसे गुलाम बनाना चाहता है। ये हमेशा हमें सलाह देता रहता है भीतर से, और उन सलाहों में, उन विचारों में, उन बिलीफ सिस्टम में हमें उलझाने का प्रयास करता है। जबकि जीवन में मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। मृत्यु को छोड़कर बाकी सब झूठ है, प्रपंच है, माया है, स्थैतिक नहीं है। तो जीवन और मृत्यु के इस समय काल के परे यदि हम सोचें तो किसी भी विषय का कोई अस्तित्व नहीं है। कई बार मैं ध्यान करते हुए चेतना की ऐसी अवस्थाएं अनुभव करता हूँ जिसमें परम शून्यता अनुभव होती है। ना कोई विचार, ना कोई भावना, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ शून्य हो गया। परंतु यह स्थिति बहुत थोड़े समय के लिए होती है। उसके बाद फिर विचार आएंगे, फिर विचारों से संघर्ष करना पड़ेगा, विचारों पे विचार उत्पन्न होंगे, ऊर्जा का स्तर प्लस माइनस होगा, वाइब्रेशंस बदलेंगे और एक पैटर्न तैयार होगा उसके आधार पर। तो मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न है, ये सही पैटर्न बनाना ही जीवन का उद्देश्य है। यदि पैटर्न सही बन जाता है तो हम सही दिशा में चलते हैं और जीवन में कुछ प्राप्त हो पाता है। लेकिन यदि इस पैटर्न में कुछ त्रुटि हो जाए तो हम कितना भी प्रयास कर लें, कभी भी हम सुख अनुभव नहीं कर सकते, कुछ प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। तो जीवन कर्म प्रधान है और कर्म वह है जिसका परिणाम आनंद हो।